जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपके लिए एक नई प्रपोजिशन को लेकर कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। इसका नाम है इंस्टीड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। इंस्टीड ऑफ क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंस्टीड ऑफ क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। सब्स्टिट्यूट मतलब कोई भी ऑल्टरनेट, जैसे हम नंबर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर मांगते हैं, किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, तो ऐसे ही इंस्टीड ऑफ का काम है। इसका मतलब होता है एक चीज़ की जगह दूसरी। देखिए, इन प्लेस ऑफ या इन लीव ऑफ से भी इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इंस्टीड ऑफ लगाने की जगह ये भी लिखा हो सकता है सेंटेंस में, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है कॉन्ट्राडिक्शन, दो बातों में एक तरीके का विरोधाभास, ठीक है। इसे इन स्पाइट ऑफ को हम डिस्पाइट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब डिस्पाइट भी हो सकता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत की तो आप पास होंगे 100%। ये क्या है, ये एक जनरल सेंटेंस है, जनरल बात है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, पढ़ाई में की है, तो पास होंगे। अब मान लीजिए मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाए, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं दोनों बातें आपस में। मतलब मेहनत भी की और फेल भी हो गया, तो ये बातें एक दूसरे के साथ हजम नहीं हो रही हैं। हजम नहीं हो रही तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, समझे। मतलब कोई चीज़, जैसे मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि मुझे मदद चाहिए, अब रिक्वेस्ट करूँगा तो 100% है कि वो मेरी मदद करेगा ही करेगा। अब मान लो रिक्वेस्ट की और मदद उसने की नहीं, ठीक है, तो ये दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि रिक्वेस्ट करने पर भी मदद नहीं की, तो ये दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं क्या है। जैसे सेंटेंसेस समझेंगे। सी टुक माई कार, माई रिफ्यूज़ल, मेरे मना करने के बाद भी वो मेरी कार ले गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने मना किया, अब ये बताओ मैं मना कर रहा हूँ तो तुम मेरी कोई चीज़ यूज़ कर लोगे, नहीं करोगे। अब तब भी यूज़ करो तो ये क्या आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं बातें, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ आ गया। ऐसे ही सी टुक माई कार इंस्टीड ऑफ हर स्कूटर, वह अपने स्कूटर की जगह मेरी कार ले गई, ठीक है। ऊपर में भी लड़की है, मैं लड़का समझ रहा था, सी है वो, ठीक है। मेरी कार ले गई वो, तो क्या है, ये रिप्लेस हुआ। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, वो एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़, तो यहाँ आ गई इस सेंटेंस में। देखो, एक चीज़ की जगह दूसरी, उसने स्कूटर की जगह मेरी कार ले ली, तो इंस्टीड ऑफ आएगा। आगे चलते हैं। अब जे डैश हैवी रेन्स ही अटेंडेड द क्लास, हैवी रेन्स ही अटेंडेड द क्लास। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो बारिश तेज हो रही है, तो ये बताओ क्लास लेने जाओगे, छुट्टी मार लोगे, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी क्लास लेने गए, तो ये बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ आएगा। माई रिक्वेस्ट रवि डिड नॉट हेल्प मी, अभी मैंने बताया था अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब भी हेल्प नहीं करे, कॉन्ट्राडिक्शन है। अब देखो रिक्वेस्ट की रवि ने, तब भी हेल्प नहीं करी, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इसलिए यहाँ इन स्पाइट ऑफ आएगा। अब माई फ्रेंड पेड द बिल कैश डैश पेटीएम। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कैश की जगह वो पेटीएम की जगह कैश पे कर दिया उन्होंने, बिल में, बिल जो है कैश में पे किया, ठीक है। तो ये क्या है, एक की जगह दूसरा, तो इंस्टीड ऑफ आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो प्रेपोजिशन जो होती है उसके बाद मेनली ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज हो सकता है, ठीक है। वही मैंने ये लिखा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो एक वर्ड हो या फ्रेज हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब असली जो मेन सेंटेंस है वो आएगा, घुमाने वाला मस्त सेंटेंस है, एकदम मज़ा आ जाएगा देख के आपको। दिखाते हैं आपको, देखिए ये सेंटेंस है, रोहन डिड नॉट सबमिट द फाइल्स, ठीक है, ही वॉज वॉन्ट थ्राइस। मतलब रोहन ने फाइल सबमिट नहीं की और उसे 3 बार जो है वार्निंग दे दी थी तब भी। अब ये देखो है तो कॉन्ट्राडिक्शन ही, है तो कॉन्ट्राडिक्शन ही ना। 3 बार वार्निंग दी किसी चीज़ को करने के लिए, उसने वो काम तब भी नहीं किया, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने आप में। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो ही वॉज, ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है। अब प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और प्रेपोजिशन काम करती है किसका, भाई दो वर्ड को रिलेट करने का। और यहाँ तो सेंटेंस है, सेंटेंस को सेंटेंस से रिलेट कैसे करें, प्रेपोजिशन से। तो इसमें प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी, लेकिन हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, तो क्या यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे होगा कंजंक्शन का यूज़। यही मैं बताना चाहता था, मेन जो बात है। तो ये जो है कंजंक्शन है दो, ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। इसकी जगह ऑल्दो होता है
ऑल्दो भी यूज़ करते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं, तो दो आ जाएगा इधर। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ होता है, प्रेपोजिशन का नहीं। तो इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए कंजंक्शन दो का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ और समझते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ है। अब इन स्पाइट ऑफ बना किससे है? देखो, प्रेपोजिशन जो है 3 तरह की होती हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरा जो ग्राफ बनाया हुआ है, देखो प्रेपोजिशन 3 तरह की होती है। सिंपल यानी एक वर्ड वाली, जैसे कि इन है, ठीक है, तो एक वर्ड से बनी है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स एक फिर होती है कंपाउंड। कंपाउंड प्रेपोजिशन जो दो वर्ड से बनती है, जैसे इन में +2 कर दें तो इन टू हो गया, दो वर्ड से बनी है तो ये कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होती है तीसरी। उसमें क्या होता है, प्रेपोजिशन में कोई एडजेक्टिव या नाउन जोड़ दिया या प्रेपोजिशन जोड़ दिया तो वो प्रेपोजिशन बन गई। नाउन एडजेक्टिव में प्रेपोजिशन जोड़ दी तो वो प्रेपोजिशन बन गई। कंजंक्शन में प्रेपोजिशन जोड़ दिया तो वो प्रेपोजिशन बन गई पूरी। तो वो कंजंक्शन में जोड़ के प्रेपोजिशन बना दिए तो वो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स। कंजंक्शन में कैसे, देखो बिकॉज क्या होता है, कंजंक्शन होता है, इसमें ऑफ को जोड़ देंगे तो ये पूरा प्रेपोजिशन बन जाएगा। जी बाद में बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अपनी बात पे चलते हैं जो हम कर रहे थे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो इन स्पाइट ऑफ, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, स्पाइट है एडजेक्टिव है और ऑफ भी प्रेपोजिशन है, तो ये हो जाएगी मिलके कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा एक वर्ड या फ्रेज होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये मैं बता ही चुका हूँ, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जोड़ने के लिए अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं आपस में तो दो का या ऑल दो का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन का, प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कंजंक्शन ही दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये सेंटेंस है, देविका वर्क्स हार्ड, ठीक है। सी हैज़ इनसफिशिएंट सोर्सेस, उसने मेहनत की तब भी उसके पास इनसफिशिएंट सोर्सेस थे, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखो ये भी सेंटेंस है पूरा, इसमें वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और मेन वर्ब भी है, सॉरी वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस 1 और 2 को जोड़ने के लिए ऑल दो या दो लगा सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा, इंग्लिश का जो भी डाउट होगा। SSC, CGL, बैंकिंग, रेलवे, CDS, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट्स में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय श्री श्याम।